मथुरा के केस में कोर्ट से यह क्लियर हो चुका है कि 1991 का जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, जिसको प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो मथुरा के केस पर लागू नहीं होता। तो पहले तो वो अड़ंगा पहले ही हट चुका है। लेकिन वो सबूत क्या है जो ज्ञानवापी से पहले मथुरा में मंदिर बनवाएंगे? आज मथुरा के चैप्टर में आपको उनके बारे में बताऊंगा। औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ समेत सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया। तो उसके एक साल के बाद यानी 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का अलग से फरमान दिया। यानी 1669 में काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा और 1670 में एक साल बाद मथुरा का मंदिर तोड़वाया गया और उसी औरंगजेब ने तोड़वाया। इसके बाद मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर बने प्राचीन मंदिर की लोकेशन पर ईदगाह मस्जिद बनाई गई, यह भी कहा गया। अब इसके आगे के बारे में आपको बताता हूं। 1670 से अब हम चलते हैं 1707 पर, जब औरंगजेब की मौत हो गई और उसके बाद 1777 में मराठा शासकों ने गोवर्धन के युद्ध में जीत हासिल करके आगरा और मथुरा ये दोनों अपने कंट्रोल में ले लिया। मराठा शासकों ने कृष्ण जन्म स्थान के प्राचीन मंदिर समेत पूरे जो कटरा केशवदेव इलाका है उसकी जमीन को नजुल यानी सरकारी जमीन घोषित कर दिया। पूरी जमीन को मराठा शासन के समय ईदगाह मस्जिद में अजान देने वाला जो मुअज्जिन होता है वो भी ईदगाह मस्जिद छोड़कर चला गया, दूसरी जगह चला गया। उसको पता है ये सरकारी जमीन हो गई, दिक्कतें आ सकती हैं, तो चला गया, छोड़कर मस्जिद छोड़कर चला गया। सन 1803 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में मराठा शासक दौलत राव सिंधिया को हरा दिया और मथुरा का शासक कौन बन गए? अंग्रेज बन गए। और यह कब की बात बता रहा हूं? 1803 की बात बता रहा हूं। यानी 1777 में मराठा और उसके बाद 1803 में अंग्रेजों के पास मथुरा चला गया। लेकिन मथुरा का शासन अंग्रेजों को मिलने के बाद भी कटरा केशवदेव की जमीन, जिसे सरकारी जमीन घोषित किया गया था मराठाओं के वक्त, वो सरकारी जमीन के तौर पर ही बनी रही। मथुरा को जीतने के 12 साल बाद अंग्रेजों ने कटरा केशवदेव की जमीन की नीलामी करी। यानी 1803 में जीता और उसके बाद 1815 में जमीन की नीलामी अंग्रेजों ने की। 1815 में कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन बनारस के राजा पटनीमल ने नीलामी में खरीदी। यह वही जमीन है जिसको लेकर अभी केस चल रहा है। तो वो 1815 में राजा पटनीमल ने जमीन को खरीदा था, यह डॉक्यूमेंटेड है। राजा पटनीमल के कटरा केशवदेव की पूरी जमीन खरीदने के रेवेन्यू और म्युनिसिपल रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब आपको बताता हूं 1897 में अहमद शाह नाम के व्यक्ति ने कटरा केशवदेव के पास रोड रिपेयर कर रहे गोपीनाथ पर केस कर दिया कि ये रोड क्यों बना रहा है, ये तो जमीन मुसलमानों की है। इस केस को भी मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया और कहा कि यह साबित नहीं होता। ध्यान से सुनिए, 1897 में मजिस्ट्रेट ने केस खारिज किया अहमद शाह का और कहा कि यह साबित नहीं होता कि यह जमीन मुसलमानों की है। तो यह दूसरा मौका था जब यह जमीन मुसलमानों की नहीं है, यह कोर्ट में साबित हुआ। मथुरा विवाद में तीसरा केस आया और यह कब आया? यह आया 1920 में, जब अंजुमन इस्लामिया के सचिव काजी मोहम्मद अमीर ने कोर्ट में अर्जी दी कि मस्जिद की परिधि में कुछ पुराने अवशेषों पर पुजारी प्रहलाद नाम के व्यक्ति ने मंदिर बनाना शुरू किया और क्योंकि यह जमीन मुसलमानों की है और उनके अधिकार में है, इसलिए यहां बने मंदिर के हिस्से को गिरा दिया जाए। इस केस के फैसले में जज थे एच.जी. हार्पर। उस जज ने एच.जी. हार्पर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया था। क्या दिया था? जज ने उस वक्त कहा कि मथुरा पर आर्कियोलॉजिस्ट F.S. ग्राउस की किताब और दूसरे फैसलों में दोनों पक्षों द्वारा दिए गए संदर्भों से स्पष्ट है कि जिसे कटरा केशवदेव कहा जाता है, उस जगह पर एक समय पर भगवान कृष्ण को समर्पित एक भव्य और अहम हिंदू मंदिर था। यह जज एच.जी. हार्पर अपने केस में ऑब्जर्वेशन के दौरान कह रहे हैं। और यह केस कब का आपको बता रहा हूं? यह आपको बता रहा हूं 1920 का केस बता रहा हूं।
जज ऑब्जर्वेशन में कह रहे हैं कि वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट की किताब में लिखा हुआ है उसके आधार पर, और जो पिछले केसेस है, और उस किताब के बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा, कि वहां भगवान कृष्ण को समर्पित एक भव्य और अहम हिंदू मंदिर था। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा और यहां पर बहुत बड़ी मस्जिद बनवा दी। ये जज ने कहा है। ये मस्जिद आज भी खड़ी है और मुसलमान यहां ईद की नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मस्जिद मंदिर के नींव के हिस्सों पर खड़ी है, जो कि आज भी साफ दिखता है। मस्जिद के चारों तरफ अचानक ढलान है। 1920 के इस केस में ब्रिटिश जज ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो कम से कम 100 साल पहले राजा पट्नीमल और उनके परिवार के नाम पर थी। इसलिए कोई अन्य पक्ष इस जमीन के मालिकाना हक पर दावा कर ही नहीं सकता। मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्जिद की परिधि में कोई नया मंदिर बनाने की कोशिश नहीं हुई। विवादित जमीन पर सालों से मंदिर था, इसलिए जो मंदिर बनाया जा रहा है कि वो मस्जिद की जमीन पर नहीं बनाया जा रहा, इसलिए केस खारिज किया जाता है। तो ये तीसरा केस था 1920 में जो मुस्लिम पक्ष हार गया।